आज जो है इस क्लास में हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और उसके आगे। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली जो समाकलन है इंटर का, इसमें हम 7.1 में 1 से लेकर के और जो है कि 8 तक क्वेश्चन बताए थे। इस क्लास में हम 9th नंबर से मतलब उससे आगे से जो है क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। यह हमारी प्रश्नावली है 7.1 क्लास 12 की है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको जो है कि सॉल्व करते हैं। देखिए इसका अलग अलग हम समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 2e⁴x ऐसे होगा और प्लस इंटीग्रेशन e⁴x, यह भी dx के सापेक्ष होगा और यह भी dx के ही सापेक्ष होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो e⁴x का जो समाकलन होता है वो वही होता है, यानी कि लिख सकते हैं 2e⁴x प्लस इसका वही होगा e⁴x प्लस c। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, इसका बहुत ही आसानी से जो है इस प्रोसेस से जो है इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करेंगे, यह रूट में x है तो सबसे सिंपल काम इसका यह है कि पहले हम इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह i हम लिख सकते हैं, यह देखो तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x और -2 हो जाएगा हमारा, यह पूरा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसको यदि हम a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो अब इसका हम समाकलन करेंगे तो यह होगा इंटीग्रेशन x dx के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx के सापेक्ष और -2 dx के सापेक्ष इसका अवकलन हम करेंगे, ठीक है ना, सॉरी समाकलन करेंगे। तो यह हो जाएगा, इसका जो समाकलन होगा x का वह होगा x² 2 माइनस यह होगा, या देखो 1/x है तो इसको हम लिख सकते हैं log, इसका समाकलन होता है 1/x का mod ऑफ x, ठीक है ना। और यह हमारा हो जाएगा -2, ठीक है ना, -2x प्लस c। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 का समाकलन इस प्रोसेस से बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए यह बहुत ही आसान है। अब देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यह जो है x का पावर बटे में है, ठीक है ना, और 2 है। तो हमें पता है कि जब भी पावर नीचे से ऊपर की दिशा में जाता है तो उसके साइन बदल जाते हैं, यानी चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो यहाँ देखा जाए तो x का पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, सरल कर लेंगे इसको। तो यह होगा x⁴ -2, ठीक है ना, इंटू x³ प्लस 5x² -4, यह पूरे का हमारा जो होगा वह dx हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इनके राशियां समान होती हैं तो इनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो यह होगा इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट x⁻² इंटू x³ प्लस 5x² इंटू -x⁴ -4 इंटू x⁻², यह हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा तो यह हो जाएगा हमारा +5, यह कैंसिल हो जाएगा और -4x⁻² dx। अब इसका हम क्या करेंगे और समाकलन करेंगे तो इसका देखो सबका अलग अलग हम कर सकते हैं। तो यह होगा x dx के सापेक्ष +5 इंटू 1 dx का और -4 या -x⁴ dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब देखिए x का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा x² 2, ठीक है ना, प्लस 5 और 1 का जो समाकलन होगा x और माइनस या 4 इंटू इसमें जुड़ेगा तो यह हो जाएगा 2 + 1 यानी x का पावर -1/-1, ठीक है ना, प्लस c।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, टोटल जो कैलकुलेशन होगा आपका यह हो जाएगा x² / 2 प्लस 5x माइनस, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यह हमारा हो जाएगा प्लस 4, और x का पावर -1 है तो हम बटे x लिख सकते हैं प्लस c। इस तरह से है जो है हम इसका पूरा जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इसका पूरा जो हमारा आंसर आएगा, इतना जो है कि पूरा आंसर हमारा आएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 12 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यह जो रूट में x है, इसका अगर कोई संख्या रूट में होती है तो इसका जो पावर होता है वो बटे में चला जाता है। जैसे अगर रूट में कोई संख्या है, स्क्वायर रूट में है तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा, यदि क्यूब रूट में है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा इन ब्रैकेट या x² 1/2 इन माइनस में हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारा x² प्लस 3x प्लस 4, यह पूरे का हमारा dx हो जाएगा। अब इस x का पावर -2 से हम इसमें सब में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ही रहेगा हमारा। हम लिखेंगे इन ब्रैकेट x² इंटू x का पावर -1/2 प्लस 3x इंटू x का पावर -1/2 और प्लस होगा 4 इंटू x का पावर -1/2। यह हमारा पूरा कैलकुलेशन यह हो जाएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा, देखिए पावर है जुड़ेगा तो यह हो जाएगा x का पावर, हम और इसका डीपली सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 4 - 1 होल का पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x का पावर हमारा हो जाएगा 2 - 1 होल का पावर 1/2 और प्लस 4 का पावर 4x टू द पावर 1/2। यह हमारा पूरा जो होगा इसका dx हो जाएगा, ठीक है। इसका यदि और कैलकुलेशन किया जाए सिंप्लीफिकेशन के लिए तो यह हमारा होगा x का पावर 3/2 प्लस 3 इंटू x का पावर हमारा हो जाएगा 1/2 और प्लस 4 का पावर -1/2 पूरे का हमारा dx होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बहुत ही आसानी तरीके से जो है, अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करना चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं समाकलन करना, तो यह होगा इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा x का पावर 3/2 dx प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यह हो जाएगा 3x का पावर 1/2 dx प्लस यह हो जाएगा 4x का पावर -1/4 dx। अब देखिए अब यहाँ पे यदि हम या 3 है या 4 है बाहर निकाल सकते हैं, क्या होगा x का पावर या 3/2 dx प्लस 3 इंटू x का पावर 1/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन x का पावर -1/2 dx। यह सबके साथ जो है dx लगा रहेगा, ठीक है ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि सबसे सिंपल काम होता है, यदि x का पावर n हो तो समाकलन के लिए फार्मूला होता है x का पावर n प्लस 1/n+1। इसी प्रोसेस से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा I = यह होगा x का पावर +1 होता है तो यह हो जाएगा 5/2, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू यह हमारा हो जाएगा x का पावर 3/2, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, और प्लस 4 इंटू यह हमारा हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस c। देखिए और इसको सिंपल तरीके से हम लिखेंगे तो यह हमारा आंसर होगा x का पावर 5/2 प्लस 3 इंटू x का पावर 3/2 प्लस 4 इंटू x का पावर 1/2 प्लस c। यही हमारा जो होगा पूरा आंसर हो जाएगा। चाहे तो x का जो मान है बटे में जितने दिए गए हैं हम इसको जो है रूट में करके लिख सकते हैं, इसको रूट में करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन नंबर 12 का हम बहुत ही आसानी तरीके से समाकलन कर सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है।
क्वेश्चन नंबर 13 को हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो समाकलन करना है तो क्या करेंगे, पहले यह जो ऊपर दिया गया है यह एक परिमेय संख्या के रूप में है। देखिए इसका जो हर अंश है वह भी परिमेय है और हर है बहुपद है, यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है, इसलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे मतलब जो है कि इसको सरल करेंगे। तो ऊपर वाला जो दिया गया है अंश का मान जो है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अंश के मान का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन i इजिकल टू इस दोनों में x स्क्वायर कामन है तो यहाँ निकालेंगे x स्क्वायर कामन यदि निकालते हैं तो यह हमारा यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1 और यह हो जाएगा प्लस 1, इन दोनों में कामन लेते हैं तो यह x माइनस 1 हो जाएगा और पूरे का पान हमारा x माइनस 1, देखिए यह इसका dx। अब जो है इन दोनों में कामन क्या है तो हम लिखेंगे x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 1, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। यह पूरे का हमारा dx था। देखिए यह हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 का dx। इसको यहाँ पे और हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, इसका होगा dx प्लस यह 1 का dx निकालेंगे। यह हमारा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। x क्यूब बाई 3 प्लस यक्स प्लस सी, तो यह हमारा i इजिकल टू जो होगा यह एक समाकलन का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हल करके और जो है कि बहुत ही आसानी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अब आइए हम 14 नंबर में देखते हैं। यहाँ देखा जाए तो रूट x से इसमें मल्टीप्लाई है तो सिम कर दीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यह होगा रूट x इंटू रूट x, यहाँ पे हो जाएगा इंटू रूट x, ठीक है ना। यह पूरे का हमारा जो है dx होगा, ठीक है ना। यहाँ से और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए तो हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और माइनस यह होगा x इंटू एक्स का पावर 1/2 dx होगा। हम यहाँ पे इसका भी dx लिखेंगे, ठीक है ना, i इजिकल टू, फिर यहाँ होगा x का पावर 1/2 dx होगा और माइनस यहाँ हल करेंगे तो x का पावर 3/2 dx हो जाएगा। इसका यदि हम समाकलन करते हैं x का पावर 1/3 का तो यह हो जाएगा x टू द पावर 3/2 पूरे का पान 3/2, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा x का पावर, यह होगा हमारा 5/2 का पावर 5/2 हो जाएगा प्लस c। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c, ठीक है ना। यह हमारा जो होगा यह हमारा कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह से जो है हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको 12 बताया गया है उसमें एक चीज़ छूट गई है, उसका बटे में लिखना जो है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्लास में हम पुनः उससे एक बार पुनः बता देंगे आप लोगों को।